तो क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। 18 फरवरी के दिन आपका पेपर है और इसी श्रृंखला में लगातार तैयारी भी करा रहा था। सेट ए और बी दोनों एक साथ, जो अपने सैंपल पेपर है उनको दोनों को एक साथ आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चलिए तो अपन देर ना करते हुए सेट ए को पहले सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी होगी, पर एक बार ज़रूर इनको चेकआउट करके जाइएगा, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा नहीं कि हर कहीं से ले लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सेट ए को अच्छे से समझने की प्रयास करते हैं। विलयन की जो चालकता है वो निर्भर नहीं होती है। विलयन की जो चालकता है ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर, विकिरण पर, तो विलयन की जो चालकता है वो आपकी विकिरण पर निर्भर नहीं करती है नहीं, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो विकिरण पर निर्भर नहीं करती। किसका सामान्य नाम फास्जीन है? किसका सामान्य नाम फास्जीन है? तो COCl2 का जो नाम है वो आपका फास्जीन है। शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कितनी होती है? तो शुद्ध जल की जो मोलरता है वो होती है 55.6। पीतल आपका क्या है? एक देखो, पीतल है ना, द्रव विलयन है, गैस विलयन है, ये सभी है। तो पीतल आपका ठोस विलयन है। पीतल क्या है आपका? ठोस विलयन है। RNA में नहीं पाया जाता। RNA में क्या नहीं पाया जाएगा? यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, ये तीनों चीज़ें RNA में पाई जाती है, लेकिन थाइमिन जो है वो RNA में नहीं पाया जाता है। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऊतकों का जो निर्माण है ना वो विटामिन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, कि ये सभी, तो ये प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब चूज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला जो है, पहला यदि बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पहला जाएगा ऑन रिएक्शन आ जाएगा। दूसरा जो है वो COCl2 रहेगा आपका। तीसरे की बात करें अपन तो यहाँ पर 55.6 रहेगा। फोर्थ में आपका सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा। पाँचवें की बात करें अपन, देखो RNA में नहीं पाया जाता, तो इट इज़ नॉट फाउंड इन RNA, तो थाइमिन। और बाय हुम आर ई टिश्यू प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रोटीन। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा? रिक्त स्थान है। आप घबराओ मत, इसके बाद में एक वीडियो और आ रहा है आपके लिए बेटा, जिसमें पूरे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक साथ सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा, आपको निशान लगवा दूंगा पूरी चीज़ें, या चाहे तो आप वहाँ से भी पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। स्पेशल PDF जरूर लेना बेटा, मॉडल पेपर और सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। ठीक है, ना मात्र खर्चा रहेगा आपका, पूरे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करोगे ना, केमिस्ट्री के, बायो का, ठीक है, और हिंदी, ये तीनों करोगे तो मात्र 150 रुपये में आपका काम ही हो जाएगा जिन बच्चों का। और मैथ्स वालों का है तो जिनके लिए मतलब 50 रुपये का एक पड़ेगा आपको। स्पेशल PDF हो गई, मॉडल पेपर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आप किस तरह से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी भी आप भटकना चाहो तो भटक सकते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है एकमात्र ऐसा चैनल है भैयू, रियल वास्तविक बता रहा हूँ। देखो क्या है, बच्चों को क्या असलियत बताओ ना तो उन्हें तो वो गलत लगती है, और झूठी बात बताओ तो वो उन्हें सच्चाई लगती है। ठीक है भैया, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास कि पूरी चीज़ें डिटेल पढ़ पाओगे, इसलिए तुम स्पेशल PDF, मॉडल पेपर और सॉल्यूशन से पढ़ो, और बाकी अदर पढ़ो। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ना है, प्राथमिकता इनको दे दो, उसके बाद में आप पढ़ो। 100% दावा है कि आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, अब रही बात फिजिक्स की, जिन बच्चों के मन में शंका है, तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग से आते ही आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ही ईजी पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने आएंगे जो पिछले 10 सालों के, यदि आपको नहीं पता हो तो यदि नहीं लेना मेरे पास तो बता दूँ, पर पढ़ लो यार, है ना, पढ़ लो। हैं 10 साल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उनको पढ़ लोगे एक साथ ना, तो जिसमें भी तुम्हारा काम हो जाएगा पिछले 10 साल का। और नहीं मिले तो लगे लगाए पूरी पकी पकाई खीर रहेगी आपकी मॉडल पेपर में, सॉल्यूशन में, स्पेशल PDF में। तो करना है कंप्लीट, वहीं से आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर बेटा ये यहाँ से ये जो पढ़ रहे हैं अपन, इनमें से एक आधा आएगा। अब सोच रहे हैं कई बच्चों के मन में ये शंका कि नहीं यार भैया इनमें से आएगा, तो नहीं आता दादा, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो भली मत पढ़ो इस चैनल से। फालतू की कमेंट मत करो यार दादा, है ना। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है यार, तुम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हो और तुम आते हो न जाने कैसे ढोर होने, गधे गवारी है वो बिल्कुल, कि जिनको इतनी बार कहता हूँ कि बेटा मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर, जब भी वो फेक पेपर करके चले जाते हैं। जवाब दो आप, और आप भी कहीं सच्चे हो तो जवाब दे देना, उनको नहीं हो तो तुम भी झूठी कमेंट करके तुम भी चले जाना दादा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है।
क्योंकि यार बेटा है ना, मैं भी उत्साह गिरता है यार, है ना, इतनी मेहनत करते, इतनी चीज़ों के लिए कोशिश करते तुम्हारे लिए, जिसके बाद भी कोई बात नहीं यार, अब किसको क्या समझाए, है ना। चलिए, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो रिक्तिस्तान है, तो इसका रासायनिक जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन, है ना, क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके बाद में है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, रिक्त स्थान कहलाता है तो पिक्रिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, पिक्रिक अम्ल। मेथिल एमीन एथिल एमीन से रिक्त स्थान होता है तो कम क्षारीय होता है। कैसा होता है, कम क्षारीय होता है। जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है, तो जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 मोल, ठीक है, लीटर होती है, ठीक है, 55.5 मोल होती है, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो माना जाता है, तो वो कैसा माना जाता है ये बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मानेंगे 0 माना जाता है। और यहाँ पर अपन बात करें Na+2 धनायन का जो रंग होता है वो किस तरह का होता है, तो हरा होता है, हरे रंग का दिखाई देता है लगभग। हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, तो सॉरी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो मैं भर देता हूँ पहले इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, सत्य असत्य देखते हैं। तो देखो, मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है क्या, तो मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, ठीक है, ठीक है भैया। एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो बिल्कुल सही बात है, हो गया दूसरा भी। और गोलाकार प्रोटीन होंगे, मतलब ईथर ज्वलनशील होते हैं, तो ईथर जो है वो ज्वलनशील होंगे, बिल्कुल ये बात भी सत्य है आपकी। प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं, हेलो साहब, ठीक है, प्रोटीन की कमी से कई गंभीर समस्याएं बीमारियां पैदा होती है, जैसे, ठीक है, खासकर बच्चों में होता है क्वायसोकोर, इस तरीके से होता है। समूह 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, तो समूह 16 के जो तत्व है वो हेलोजन कहलाएंगे क्या, गलत बात है, समूह 17 के तत्व को कहते हैं, समूह 17 के तत्व कहलाते हैं हेलोजन, है ना। स्टार्च जो है कृत्रिम बहुलक है, स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। प्राकृतिक बहुलक है ना। चलिए, ट्रू फॉल्स है यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए, तो ये आपका पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, फोर्थ वाला फॉल्स है, फिफ्थ वाला फॉल्स रहेगा, और 6 के अंतर्गत रहेंगे तो ये भी आपका फॉल्स रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सही जोड़ी को अपन कंप्लीट करेंगे। तो विटामिन B12 जो है, B12 का आपको जाएगा कोबाल्ट। सुक्रोज की बात करें अपन, तो सुक्रोज का जाएगा यहाँ पर जल में विलय, ठीक है। और ROR का जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं, ईथर का ये सामान्य सूत्र हो जाएगा। प्राथमिक एमीन में जाएगा यहाँ पर RNH2, जो कौन सा है, फोर्थ है, हो गया। और कार्बिल एमीन परीक्षण, तो कार्बिल एमीन परीक्षण के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा ये प्राथमिक एमीन। चलिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है। अब अगला देखते हैं अपन, एक वाक्य में उत्तर, है ना। एक मोनोसेकेराइड का नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसका ग्लूकोज। आइडोफार्म का जो सूत्र है वो क्या है, CHI3, ठीक है। सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं, तो पोटेंशियोमीटर के द्वारा नापते हैं, तो पोटेंशियोमीटर के द्वारा नापते हैं।
ठीक है। एमिनो एसिड का बहुलक का नाम लिखिए तो प्रोटीन इसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। 6 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको BHC शॉर्टकट में कहते हैं। और इसको पूरा नाम यदि कोई पूछे है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपको लिखना है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सेल स्थिरांक क्या है, लोहे पर जंग लगने वाले विद्युत रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। लवण सेतु क्या है, इसके कार्य। निम्नलिखित में स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि की पहचान लिखिए। हो गया। यहाँ पर आपका जाएगा ये 3D समीकरण संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना है। D और F ब्लॉक के तत्वों में अंतर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अभिक्रिया को पूर्ण करना है, ये अभिक्रिया अधूरी है जिनको। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक वीडियो एक ऐसा आने वाला है अगला कि इसमें पूरे IMP क्वेश्चन एक साथ ही दे दूंगा। सीधी सी बात है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। बस है ना, हमारे तो कोशिश यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, है ना। जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए एप्लीकेशन से, सॉल्यूशन नहीं लिया है, साथ में स्पेशल PDF नहीं लिए तो ले लेना है, क्योंकि उसमें से 100% श्योर आने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों को ये लगता है नहीं कि नहीं आता तो भैया मैं स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर दूंगा और क्या करें आपकी बात। ठीक है, तुम्हें ये लगता होगा कि नहीं आया तो कोई बात नहीं है। अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भरोसा होगा ही नहीं भैया दादा, है ना, सीधी सी बात है। अपन ऐसा नहीं कहते कि नहीं यार कि भैया कि असली पेपर है कि क्या है, वो तुम्हारे हिसाब से देख लो, एग्जाम में आना चाहिए पेपर, बस सीधी सी बात ये हमेशा बात कर रहे हैं। ठीक है, और 50 रुपये में कभी बचा के करोड़पति बन जाओ तो बचा लेना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें क्या है आपका सेट ए का, कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या है, अनुसूत्र लिखना है, DNA RNA में अंतर लिखना है, तथा DNA उंगली छापन क्या है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आपका सेट ए, जो कि मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं सेट बी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सेट बी को भी अपन अच्छे से कोशिश करते हैं समझने के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल PDF नहीं लिए ना, स्पेशल PDF बिल्कुल लीजिए, क्योंकि स्पेशल PDF में से ही OT क्वेश्चन है, तो सारी चीज़ें वहीं से आने वाली है। ठीक है, तो चलिए सेट बी को अपन सोल्व करेंगे, और स्पेशल PDF नहीं लिए तो जल्दी जाकर स्पेशल PDF ले लीजिएगा। चलिए पहला क्या है कर रहा है वो, कि एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो एल्कोहल जो है सोडियम के साथ एल्कोहल प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पर सोडियम एक्सोऑक्साइड के नाम से जिसको जाना जाता है वो है आपका बी ऑप्शन राइट यहाँ पर। ठीक है, RONA। निम्नलिखित में से, देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर दूँ, नहीं छोटे कर दें थोड़ा अच्छा दिखेगा क्लियर। हाँ, निम्नलिखित एंजाइम माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से माल्टेस राइट रहेगा। कौन सी लेंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, कौन सी लेंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाएगी, तो वो है आपका सीरियम। यदि अर्ध सेलों के बीच यदि अर्ध सेलों के बीच से लवण सेतु को हटा दिया जाए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज जो है हमारा, ठीक है, घटकर 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। फॉर्मेल्डिहाइड KOH और KOH की क्रिया कराएंगे तो मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, केनिजारो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जल अपघटन पर सुक्रोज देता है, जल अपघटन पर सुक्रोज क्या देता है, ग्लूकोज के 2 अणु देता है, कि फ्रक्टोज के 2 अणु देगा, कि 1 अणु ग्लूकोज तथा 1 अणु फ्रक्टोज के देगा, तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहेगा। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो पहला जो है उसका बी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे के लिए आपका माल्टोस आंसर रहेगा, तीसरा जो है यहाँ पर अपना रहेगा ये सीरियम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका यहाँ पर ए रहेगा, और 5th में आपका केनिजारो रिएक्शन आ जाएगा, और 6 के अंतर्गत आपका यहाँ से अपन देखेंगे तो सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। आइए अब अपन रिक्त स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो EDTA क्या है आपका, सट दंतुर लिगेंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन सट, ठीक है, दंतुर
लिगेंट है, षड्धातु लिगेंट है। जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 मोल होती है, ठीक है। और KMnO4 एक क्या है, तो एक प्रबल क्या है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि देखो यहाँ पे लिख देता हूँ गलती से, ऑक्सीकारक। अच्छा, मैं बता रहा था आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखो मैं आपको एक स्पेशल PDF देता हूं, साथ में ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, मॉडल पेपर। देखो यहाँ पर आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें यूट्यूब पर जितनी चीज़ें रिलीज कर सकते हैं उतनी ही मिलती है भैया। सीधी सी बात ये है कि सैम्पल पेपर आपको वहाँ से ऐप से ख़रीद लेने हैं, एक स्पेशल PDF ले लेनी है, वहीं से आपका 99% पेपर फिजिक्स में भी आया था और केमिस्ट्री का भी आएगा। जिन बच्चों को लेना है, जो बच्चे ले सकते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, जिनको नहीं लेना है, लगता है कि नहीं यार हम तो भाई सब सक्षम हैं, कहीं से ढूंढ लेंगे, तो बेटा इस समय आपको पूरा कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, पकी पकाई खीर है, खा सकते हो। मैंने एक सब बार भी यूज़ नहीं किया कि असली पेपर, मैं कहूँगा ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा और 99% आएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ खर्चे नहीं है आपका, मात्र 50 रुपये के लगभग स्पेशल PDF और मॉडल पेपर सॉल्यूशन वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ से पढ़ाई करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, यही हमारी इच्छा है भैया, और उसके अलावा कोई दूसरी इच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदन के विपरीत होता है, तो स्कंदन जो है पेप्टीकरण के विपरीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे पेप्टीकरण, पेप्टीकरण के विपरीत होता है, ठीक है। अगला क्या है, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। तो मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायो, ठीक है, साइनेट हो गया। अगला है अपना यहाँ पर प्रतिरोध का व्युत्पन्न, प्रतिरोध का व्युत्पन्न किया जाएगा, यहाँ पर चालकत्व है, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों को देखते हैं। चलिए इतना हो गया है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं सत्य और असत्य की तरफ, ठीक है। तो एरोमेटिक एमीन जल में विलय होते हैं, तो एरोमेटिक एमीन जो है जल में आविलय होंगे, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। दूसरा जो है आपका डाई एथिल ईथर एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा प्राप्त होता है, तो यहाँ से जो दूसरा है उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सत्य बात है। देखिए अगला क्या है हमारा, समझ में आ गया। तीसरा जो है यहाँ पर, ठीक है, Cu+ यानी कॉपर धनायन रंगीन होता है, देखो रंगहीन होता है, ये असत्य बात हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगला क्या है, आपको को संक्रमण तत्व माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना देखिए, ये बाय मिस्टेक गलत हो गया है, मतलब इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए इसमें गलती क्या हुई है कि ये जो है टाइपिंग वाला पोर्शन, ये ता इसका है ये, तो बोलो J10 Hg और CD को संक्रमण तत्व माना जाता है क्या, तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी, ठीक है भैया। अब इसके बाद में है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है दूसरा ही अगला, स्टीफन अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बनते हैं, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य होगी। एसिटिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है क्या, तो एसिटिक अम्ल आपका एक प्रबल अम्ल है, असत्य बात है ये, हो गया। यहाँ से अपन ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला जो है वो आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू रहने वाला है, देख सकते हैं। तो ये बेटा यहाँ समझ में आ गया, ये हिस्सा जो है ये इसका है ना, फोर्थ वाला क्या है आपका राइट है, फिफ्थ वाला भी, और अंतिम वाला आपका फॉल्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए उनको बता दूँ, देखो मैं आपको 4 तो सैम्पल पेपर दूंगा, एक स्पेशल PDF के तहत एक OT क्वेश्चन की एक अलग से चीज़ें दूंगा, और बाकी स्पेशल PDF में कम से कम ज़्यादा नहीं 25-30 क्वेश्चन, 20 से 25-30 क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादा, वो उनको कंप्लीट कर लोगे तो मॉडल पेपर प्लस स्पेशल PDF दोनों से मिलाकर पूरा पेपर नहीं आए तो मैं चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतनी बात को आप विश्वास से मानो, भले ही मत मानो, जिनको ट्रस्ट है कर लेगा, अलग से करो, खूब मेहनत करो। हमारी भी इच्छा ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सब यूट्यूब पर जितने भी पढ़ाते हैं उनका उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, पर आप लोग जो है ना वो जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हो। आप सभी को उत्साह बढ़ाने के लिए हम सभी
यही चैनल नहीं है एकमात्र एमपी बोर्ड में कि नहीं आ रहा भाई साहब एनसीईआरटी कोचिंग ही आपका उत्साह बढ़ा रहा है। तो बेटा ये बात नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि बस सिंपल सी बात है कि आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ठीक है भैया, क्या है सबका अलग अलग तरीका है, अंदाज है। देखो अपन जो पढ़ाते हैं बच्चों को, जो चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कराते हैं वो एकदम 100% ट्रस्टेबल ही होती है, ऐसा नहीं है। बाकी कुछ लोग पढ़ाते होंगे, क्या कराते होंगे मेरे को नहीं पता था, पर मेरा उद्देश्य तो यही है कि देखो मैं 6 सिंपल पेपर, 10th के लिए 6 सैम्पल पेपर, तो अब 12th के लिए 4 तो आपको केमिस्ट्री के लिए सैम्पल पेपर दूंगा, अदर एक ओटी क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी बस, और एक स्पेशल पीडीएफ के तहत कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आप तो देखो उठा के देखो कितनी चीज़ें आ रही है, ठीक है। 85 से 90% तो 100% पेपर में हर बार बैठ रहा है मेरा। बाकी आप मानो भले ही मत मानो दादा, मेरे को कोई ट्रस्ट नहीं, आपको विश्वास दिलाना उद्देश्य नहीं। विश्वास तो उसको होना चाहिए, उस मालिक की नज़र में नहीं गिरना चाहिए, वो ऊपर बैठा है, सबका मालिक है, ठीक है। बाकी भैया अपने पास संसाधन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बड़बड़ी फेंके फेंको नहीं, बातें नहीं कर पाते, ठीक है बस। नहीं तो हम भी दुनिया भर की चीज़ कर देते भैया, पर कारण क्या है कि यार संसाधन की कमी है, पैसों अपने पास इतने सक्षम नहीं है। नहीं तो हम भी भाई साहब कहते थे कि नहीं फलाना सिंह को कहते थे को भैया ये ले तू पैसे लेना, अपने बारे में प्रचार करना कि नहीं हमारे पास से टॉपर निकला है, ये करा वो करा, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ो, वो तो भाई साहब पेपर में आएगा तो अपने आप बच्चा कहेगा, और नहीं आएगा तो नहीं कहेगा। अब जो बच्चा चाह रहा है कि नहीं यार हम एक सैम्पल पेपर करें और उसी में से पूरा आ जाए, तो भाई साहब गलत जगह आगे हो, किसी दूसरे के पास जाओ जो एक ही सैम्पल पेपर में से आपको पूरा पेपर दे देता है। तो 4 सैम्पल पेपर करो, प्लस साथ में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ओटी क्वेश्चन की जो मैंने एक बनाई है स्पेशल पीडीएफ उसको लो, साथ में 20 से 30 क्वेश्चन और अलग से मिलेंगे। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत है इतना पे, ये सब एप्लीकेशन पे मिलेंगे और चीज़ें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से करना चाहो तो। बाकी अभी भी आपको लगता है तो भटकते रहो दादा, कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगे जैसा करो भाई, ठीक है भैया। हमारा उद्देश्य यही है यार। अब देखो किसी व्यक्ति को क्या बार बार समझा दिया जाए कि भैया तू ये रास्ता पे चलना, ये रास्ता जाएगा तो तू तेरी डगर पार हो जाएगी, अब वो भटके फिर भी जाए यहाँ तक जाए, फिर अरे यार ऐसा नहीं हो यार डूब जाऊँ नदी में पार में, ऐसा नहीं हुई, तो भाई साहब डरने वाले का कोई जीवन में सार है ही नहीं, ठीक है। तो मैं तो भाई साहब रेगुलर कंटिन्यू रखूँगा। बाकी कई तरह के कमेंट करते हैं, गलत सलत भी कमेंट आती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग वो है वो सीधा आते हैं, थंबनेल को पढ़ते हैं, चैनल को देखो, थोड़ा बहुत तो क्लिक बेट करना ही पड़ता है, सीधी सी बात है। बिना क्लिक बेट तो भाई साहब हल्दी मसाला अने वो तरह तरह का माल नहीं मिलाए, नहीं तो भाई साहब वो टेस्टिंग लगते ही नहीं है, ठीक है। अब मैं सीधी सी कहूँ कि बेटा ये गैस पेपर है तो कोई व्यक्ति देखने नहीं आएगा। अपन कहते हैं कि यार थोड़ा सा थंबनेल पे एक्टिविटी तो देना पड़ता है। अब जो वीडियो के अंदर आया उसको तो पता है ना यार, सीधी सी बात है। चलिए तो आगे बढ़े भैया, चलिए अगला बढ़ते हैं और जोड़ी को समझते हैं। चलिए पहला क्या है, RnH2 है, तो RnH2 का जाएगा लुईस क्षार। दूसरा है धातुमल, धातुमल का जाएगा यहाँ पर आपका दूसरा है ये, ठीक है। एल्डो एक्सोस का आपको मिलान करना है ग्लूकोज से। फैक्ट्रोज का आपको मिलान करना है कीटो एक्सोस से, हो गया। हिंसबर्ग का आपका मिलान हो जाएगा ये 5वां इससे, ठीक है भैया। और +7 ख़त्म रहने दो, इसमें कोई काम का नहीं है वो। तो यहाँ से तीसरा है, ये 5th नंबर है आपका, ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है, हो गया। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर में क्या जाएगा, ठीक है। आगे क्या है आपका, देखो विलयन के 10⁻10⁶ भाग में विलेय की ग्राम मात्रा क्या कहलाती है, तो कहलाती है ppm, पार्ट्स पर, ठीक है, मिलियन। तो ppm आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर किस प्रकार का संकरण पाया जाता है NiCO4 में, तो इसमें पाया जाता है sp3 संकरण। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, तो तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्या होता है क्यों, तो ये पूछ रहा है क्यों नहीं होता, तो क्योंकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो थोड़ा सा लिख देता हूँ, टफ है, बड़ा है, मतलब पढ़ के बता देता हूँ आपको, है ना, कि तृतीयक एमीन में एसिटिलीकरण नहीं होता क्योंकि, अब डायरेक्ट अपने को क्योंकि लिखना है, क्योंकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर, ठीक है, प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। कर बोगे। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का जो नाम है वो क्या है आपका, फाइब्रिनोजन, हो गया। चलिए एमिनो का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किस रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है
प्रोटेक्टिंग ग्रुप के नाम से। यहाँ पे लिख दूँ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, हो गया। अब यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो इनका भर देता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर मैंने भर दिया है ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, देखो प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा देनी है, पेप्टाइड बंध क्या है, एमिन क्षारी क्यों होते हैं, कारण लिखिए। ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये समीकरण लिखना है। विकार्बोक्सिलीकरण एवं इटार्ट अभिक्रिया देनी है, आइडोफार्मा अभिक्रिया हो गई है। द्विक लवण एवं संकुल लवण में अंतर बताना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में देखो बेटा, मैं आपको चैप्टर के वाइज भी मैंने कि चैप्टर के वाइज मतलब चैप्टर के अनुसार भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए है। नहीं देखा है तो वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रखवा दूंगा। और अभी तक आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से भरी हुई स्पेशल PDF नहीं ली, मतलब नाम ही स्पेशल है, मतलब काम भी उसका स्पेशल ही रहेगा। ठीक है, तो ज़रूर इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जाएगा एकल इलेक्ट्रोड विभव पर नस्टर समीकरण देना है। यहाँ से देख सकते हैं अर्धायुकाल को परिभाषित करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देख सकते हैं आप, हो गया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट पर 90% पूर्ण हो जाती है, तो इसके लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए, हो गया था। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो है, फिनॉल को वायु में खुला रखने पर गुलाबी रंग हो दे देता है, क्यों, लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं संचारण को परिभाषित करना है, इसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत देना है, कोरलोस के नियम एवं अनुप्रयोग आपको देना है। ठीक है, संकुल तत्वों के निम्न लेंथेनाइट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, हो गया। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गया आपका।